अस्सलाम वालेकुम। डेयरी फार्म में फॉडर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है कि ताज़ा जो फ्रेश फॉडर है, चारा जो है, उससे मैनेज करना थोड़ा-सा एक इशू है, मसला है और बहुत बड़ा टास्क है एक। इसीलिए बड़े फार्मर जो हैं वो हमेशा साइलेज के ऊपर इन्हिसार करते हैं। तो ये हमारा लूसन है का जो ये काट रहे हैं, लूसन के पीछे जो है वो 1 एकड़ में ओट लगा है। उससे पहले जो है गंदम का एक खेत है जिसको कोनी कनक कहते हैं पंजाबी में, जिसके सिट्टे के ऊपर वो रेशे नहीं होते और वो जानवर उसको आसानी से खा सकता है। तो वो चारे के तौर पर काश्त की जाती है आजकल। उसके अलावा हमारे पास चारे में यहाँ पर ये फार्म की इस साइड पे देखें तो यहाँ पर राई ग्रास का 1 एकड़ है। इसके पीछे जो है सड़क के साथ 1 एकड़ बरसीम है और रास्ते के राइट साइड पे फिर राई ग्रास का है और सड़क के पार एक एकड़ नेपियर ग्रास का। तो थोड़ा सा नेपियर ग्रास ये लगा है और बाकी जो नेपियर ग्रास है वो 1 एकड़ जो है वो सड़क के पार है। ये हमारे पास फ्रेश फॉडर है इस वक्त जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है कि इसके लिए लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। मौसम की शिद्दत, कभी गर्मी, सर्दी, बारिशें, धुंध, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो फॉडर है, जो साइलेज की सूरत में आप इस्तेमाल करें। हम इसके अलावा मकई भी काश्त करते हैं साइलेज के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है मकई और ये साइलेज के लिए लगाई है। इसके ऊपर मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये पहले भी चूँकि मैंने कभी इसको काश्त नहीं किया, बाकी सारी चीज़ें तो करते रहे हैं, लेकिन जब मैं फार्म को भी लुक आफ्टर करता था तो उस वक्त हम यहाँ मकई अपनी काश्त नहीं करते थे कि हमारे इलाके में मकई नहीं होती। अमूमी तौर पे बहुत कम एरियाज़ हैं, हमारी ज़मीन पे स्पेशली मकई नहीं होती थी। मिट्टी ये मैरा मिट्टी या रोई ज़मीन है हमारी, जो पानी को जज़्ब इतनी जल्दी नहीं करती और ये बहुत नरम हो जाती है और इसे पानी कम चाहिए होता है मकई को। तो ये हम फॉडर मैनेजमेंट में ये करते हैं कि साइलेज बनाने के लिए जो हमारे ऐसा गैप आ जाता है जिसमें फॉडर नहीं होता, उस गैप को कवर करने के लिए फिर साइलेज बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ये अब मैं उस साइड पे हूँ जो उधर से मैं बता रहा था कि ये है ओट है, ये भी ख़त्म होने वाला है। वो जो गंदम है वो तकरीबन ख़ाली हो गया है वो सारा। ये कोनी कनक है जिसके ऊपर सिट्टे के ऊपर वो उसकी रेशे नहीं होते और वो जानवर खाने में प्रॉब्लम नहीं होती और ये जानवर आसानी से खा लेता है। इसके बाद ये अब साइलेज भी बन जाएगा। पहले वाला जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो फॉडर मैनेज करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। जो फ्रेश फॉडर है ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और बहुत सारा लेबर जो है इसके इन्वॉल्व हो जाती है। फिर मौसमी असरात जो हैं वो इस पे बड़े असरअंदाज होते हैं। तो उसका एक वाहद हल यही है कि आप साइलेज बना लें या ख़रीद लें। तो ये इससे अगला खेत जो ये दरख्तों से पार है वो बड़ी मकई नज़र आ रही है, वो कज़न है, उन्होंने लगाई है। एक खेत उन्होंने वो वहाँ पे 2 एकड़ वहाँ पर लगाई है सड़क के पास। तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस काम की तरफ आ रहे हैं कि उनके पास भैंसें हैं और उनको ये वो सामने पीछे जो ये डेरा नज़र आ रहा है वो उनका शेड बना रहे हैं। तो भैंसों की वजह से चारा ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसको भी बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी ज़रूरियात पूरा करना जब चाहेंगे तो फिर लेबर सबसे पहले आपको परेशान करती है कि उसकी वजह से अक्सर जो हमारे इलाके के फार्मर मैंने देखे हैं कि जिन्होंने ये काम छोड़ा है वो उसमें ज़्यादातर की वजह लेबर है। बाद में कोई और फैक्टर किसी का आया है तो उसकी वजह से होगा। ये नेपियर ग्रास है, ये भी हमने को 1.5 एकड़ लगा रखा है। हम चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक अच्छा फॉडर है जो सारा साल चलता है। गन्ने की तरह ये लंबा निकल जाता है, नरम होता है, जानवर शौक़ से खाते हैं। और अगर ज़्यादा हो जाए लेट तो ये 7-8 फीट पे भी चला जाता है, वरना
आइडियल कंडीशन है कि छोटे स्टेज पे, जिस स्टेज पे अभी ये हमारा नज़र आ रहा है, तो इस पे इसको काटना शुरू कर दिया जाए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, जानवर बड़े शौक़ से रग़बत से खाते हैं।